नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं जीपीएमसी न्यूज़ 24/7 લાઈવ। બનાસકાંઠા અરવલ્લી પર્વતમાળા બચાવવા સાધુ સંતો અને લોકોમાં રોષ। સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયને પુનઃ વિચારણા કરવાની માંગ। સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા 100 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતી પહાડીઓને અરવલ્લી પર્વતમાળાના સંરક્ષિત ભાગમાંથી બાકાત રાખવાના ચુકાદા સામે અંબાજીના સાધુ સમાજે ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો છે। અંબાજીના સંતોએ આ નિર્ણયને ધાર્મિક આસ્થા પર પ્રહાર ગણાવ્યો। અંબાજી ધુનીના થાનાપતિ વિજયપુરી મહારાજે આ મુદ્દે આક્રોશ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું છે કે અરવલ્લીને માત્ર ભૌતિક પથ્થરો કે સામાન્ય ટેકરીઓનો સમૂહ નથી, પરંતુ તે સનાતન ધર્મની અતૂટ આસ્થા અને હજારો વર્ષ જૂની આધ્યાત્મિક ધરોહર છે। આ પર્વતમાળામાં અસંખ્ય પ્રાચીન શિવાલયો, પવિત્ર ગુફાઓ અને મહાન સંતોની તપોભૂમિઓ આવેલી છે। જો આ નાની પહાડીઓને કાયદાકીય રક્ષણ નહીં મળે તો ધાર્મિક મહત્વ ધરાવતા આ સ્થાનોની પવિત્રતા જોખમાશે અને તેને આસ્થા પરના પ્રહાર તરીકે જોવામાં આવશે, જેના કારણે આગામી સમયમાં સાધુ સમાજ દ્વારા મોટા પાયે આંદોલન અને કાયદાકીય લડતની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે। બીજી તરફ આ નિર્ણયની ગંભીર અસરો પર્યાવરણ અને ભૌગોલિક સુરક્ષા પર પડવાની પણ ભીતિ સેવાઈ રહી છે। અરવલ્લી વિશ્વની પ્રાચીનતમ ગિરિમાળાઓમાંની એક છે, જે કુદરતી રીતે રણના વિસ્તારને આગળ વધતો અટકાવતી રક્ષણાત્મક દિવાલ સમાન છે। સ્થાનિક નાગરિકો અને સંતોની ચિંતા છે કે જો નાની પહાડીઓને અરવલ્લીનો ભાગ નહીં ગણવામાં આવે તો ખનન માફિયાઓ તે વિસ્તારોમાં સક્રિય થશે અને પર્યાવરણનો વિનાશ કરશે। આનાથી માત્ર અંબાજી શક્તિપીઠની આસપાસની કુદરતી સુંદરતા જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિસ્તારનું ઇકોસિસ્ટમ પણ ખોરવાઈ જશે। આથી સાધુ સમાજ અને જાગૃત નાગરિકો સુપ્રીમ કોર્ટને આ મામલે પુનઃ વિચારણા કરવા અને પવિત્ર યાત્રાધામની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા નમ્ર વિનંતી કરી રહ્યા છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, જીપીએમસી ન્યૂઝ 24/7 લાઈવ અંબાજી। नमस्कार, ओम नमो नारायण। मैं महंत थानापति विजयपुरी महाराज श्री शंभु दशनाम आह्वान अखाड़े से एवं अंबाजी संत सेवा मंडल के ओर से मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी आरावली के ऊपर में जजमेंट दिया है, निर्णय लिया है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट की सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे सभी के कल्याण के लिए वो हमेशा सोचते हैं, ये बात सत्य है। और ईश्वर ने हम प्रकृति में जो जीव है, सब जीव की कल्याण के हेतु, जैसे जमीन के अंदर से हम लोग साग भाजी फल फ्रूट सब कुछ प्राप्ति होता है, मतलब जमीन से प्रकृति से हम सब कुछ प्राप्ति करते हैं, तो प्रकृति को हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, जीव कल्याण के लिए कुछ भी जायज़ ऐसा हम लोग मानते हैं। अगर ऐसा ही कोई महान विषय हो, अगर आरावली की उस श्रृंखला को लेके इस जीव कल्याण के लिए महान कोई कार्य होगा तो चलो ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा अगर ऐसा कोई विशेष बात नहीं है तो कृपया ध्यान दे, जो ये श्रृंखला को नष्ट ना किया जाए, इस श्रृंखला को बचाया जाए। इसको बचा के रखने से हमारे आने वाला पीढ़ी को अनेकों लाभ मिल सकता है। और रही बात, अगर अभी वर्तमान समय में अगर सरकार को कोई कमी महसूस हो रहा है, जिसके कारण उस आरावली उस श्रृंखला को वहाँ से हटाने से सरकार को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, जिस बेनिफिट के कारण से जीव जगत को, जो वर्तमान भारत के निवासी उन लोगों को बहुत प्रॉफिट होगा, तो अलग बात है, क्योंकि ईश्वर ने जो इस धरती में दे के रखा है सब हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रकृति को छेड़छाड़ करना ये ठीक बात नहीं है। तो प्रशासन को फिर दोबारा एक बार ध्यान देनी चाहिए इस मुद्दे पे। हम संत समाज के ओर से मेरी व्यक्तिगत राय देते हैं, जो इस विषय में बहुत ही एक ध्यानपूर्वक चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रकृति, संस्कृति एवं आध्यात्मिक एक विरासत है। कहते हैं भगवान शिव माउंट आबू को भेजा था इस आरावली श्रेणी में, जब एक ब्रह्म खाई था माउंट आबू के क्षेत्र में, तो उस ब्रह्म खाई को बंद करने के लिए भगवान एक ऋषि, एक संत के तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होके हिमालय राज का पुत्र को आबू को भेजा था इस ब्रह्म खाई को पूर्ण करने के लिए। तब हिमालय राज का पुत्र इस आबू के क्षेत्र में, ये आरावली के क्षेत्र में आके उन्होंने उस ब्रह्म खाई को अनेक बड़े विशाल पहाड़ों से वो भरने लगे। भरते जब वे रसातल में जाने लगे, जब वो पूर्ण नहीं कर पा रहे थे इस ब्रह्म खाई को, तब भगवान शिव अचलेश्वर महादेव के रूप में उनका वृद्धा उंगली से इस माउंट आबू को रोक दिया था। तो ऐसा पावन क्षेत्र है हमारे इस आरावली के क्षेत्र, जहाँ पे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप में अचलेश्वर महादेव विराजमान है, जो स्वयंभूलिंग है। तो कृपया ऐसे सुंदर हमारे भारत के प्राचीन इतिहास को नष्ट ना किया जाए। और छोटे पर्वत हो तो क्या हो, पर्वत तो पर्वत ही होते हैं। ओम नमो नारायण। अस्तु। हर हर महादेव।